प्रेम भरा नमस्कार सभी को। लहद में भी मेरे लहद जीवन के जब छूट चुका होता है तो जो एक प्रकार के जो अंतिम संस्कार होते हैं, जैसे हमको अपनी शरीर को अपनी कब्र में डाला जाता है, वो उसको लहद कहते हैं। और शाने जो हैं वो कंधे हैं। तो लहद में भी मेरे शाने हिलाए जाते हैं, सताने वाले यहाँ भी सताए जाते हैं। तो ये संसार है और जब तक शरीर है तब तक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं आप सबका तुलसीज़ पोएट्री कॉर्नर पर स्वागत करती हूँ। और ये पंक्तियाँ जो मैंने अभी कही, ये मुझे अभी अभी अचानक ही याद आ गई। आप मुझे क्षमा करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि मैं एकदम किसी तैयारी से आती नहीं हूँ यहाँ पर। तो ये 50 वर्ष पहले शायद 1976 में मेरे पति के नए बॉस आए थे, ब्रिगेडियर राम कुमार गौर। और वो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल राम कुमार गौर हैं और रिटायर्ड हैं और अपनी वृद्धावस्था का, अपने 100वें दशक का आनंद ले रहे हैं। उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर वो सुन रहे होंगे तो ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी। तो वो आने के बस 1-2 दिन बाद ही वो सब लोग बैठे थे, क्योंकि बॉस हैं तो फिर सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो उन्होंने उठ कर के कोई अपनी कविता, पता नहीं कौन सी शायरी वो शुरू कर दी। उसके बाद वो जब उनकी इच्छा होती थी तो वो बस ऐसे ही चालू हो जाया करते थे। तो ये जो उनकी स्पॉन्टेनाइटी थी, इसको देखकर सभी को बहुत अचरज हुआ और बाद में आनंद आने लगा। और ऐसा किसी ने न पहले देखा था और मेरे ख्याल से बाद में भी नहीं देखा होगा। तो ये जो पंक्तियां हैं, लहद में भी मेरे शाने हिलाए जाते हैं, ये उन्होंने ही सुनाई थी। तो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने मैसेज किया था कि हमारी दोस्ती के 50 वर्ष हो चुके हैं और इस बात पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की थी। तो इसलिए आज का जो ये आज का एपिसोड, और हो सकता है इसके बाद के और 2-3, मैं अपने हम उम्र लोगों को जो 75 वर्ष पार कर चुके हैं उनको समर्पित करती हूँ। क्योंकि ये स्पॉन्टेनाइटी जो है, ये बचपन का सबसे बड़ा गुण है। और हम अपने बचपन को जिए इस उम्र में, तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मतलब जीवन धन्य करने वाली बात है। तो अब मैं और क्या कहूँ। मैं ये कविता का जो शीर्षक है वो शाम है। दरअसल मेरा भी उर्दू प्रेम जो है वो तभी शुरू हुआ था 50 वर्ष पहले। और धीरे धीरे मैंने थोड़ी बहुत उर्दू सीखी और उर्दू शायरी से मेरा प्रेम बढ़ता गया। तो ये भी अभी बरकरार है। तो इसके लिए भी लेफ्टिनेंट जनरल गौर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये
आज ये दो कविताएं मैंने चुनी हैं। दोनों का शीर्षक शाम हो गया गलती से, तो मैं अभी शाम नंबर 1, पहली शाम सुनाना चाहूँगी, और जो कि कहती है कि बचपन कितना सुंदर था और जो उसको बुढ़ापे में जीते हैं, क्योंकि बुढ़ापा एक तरह का बचपन होता है, तो वो बहुत धन्य है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो लीजिए सुनिए पहली शाम, कविता शाम पहली वाली। जिंदगी की शाम होती है तो लम्हे याद आते हैं वही जो थे सरल स्वाभाविक सच्चे। इसीलिए शायद यादों की तहों में बचपन सबसे ऊपर होता है। इसीलिए शायद यादों की तहों में बचपन सबसे ऊपर होता है। साड़ी के सुनहरे पल्लू सा, न अपेक्षा किसी से, न गम न शिकवा, भोली मुस्कान, उन्मुक्त हंसी भरा, चंचल उत्सुक वो बचपन मीठी याद लाता है। जिंदगी की शाम होती है तो याद आता है बचपन। सच्चा भोला निर्दोष हरियाला उछल कूद वाला, खुश किस्मत हैं वो लोग बचपन जिनका लौट आया। जिंदगी की तन्हा शाम के होठों पर भीनी मुस्कुराहट बना, नर्म मखमली खुशबू भरी चादर सा, नर्म मखमली खुशबू भरी चादर सा, अंतिम क्षणों की गर्माहट बना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।